आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे और वचन के द्वारा आशीष मिलेगी। यशायाह का 28 का 23 से 29 तक पढ़ेंगे। किसान का दृष्टांत। कान लगाकर मेरी वाणी सुनो, ध्यान देकर मेरे वचन सुनो। क्या किसान लगातार हल जोतता ही रहेगा कि बीज बोएगा? क्या वह निरंतर भूमि को पलटता और उस पर पटरा चलाता रहता है? क्या वह उसकी सतह को चौरस बनाकर उसमें सोवा नहीं बोता और उस पर जीरा नहीं छिड़कता तथा रेडियो में गेहूँ और जौ को उनके स्थान में और बाजरे को उसके स्थान में नहीं बोता? उसका परमेश्वर तो उसे ठीक ठीक निर्देश देता और सिखाता है। सोवा की दावनी पटरे से नहीं होती, न ही गाड़ी का पहिया जीरे का चलाया जाता है, परंतु सोवा छड़ी से तथा जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के लिए अनाज की दावनी की तो जाती है, परंतु उसकी दावनी निरंतर नहीं की जाती, क्योंकि गाड़ी के पहिए और घोड़े उसे चूर चूर करके नष्ट कर डालेंगे। अधिक समय तक उसकी दावनी नहीं की जाती। यह कि सेनाओं के यहोवा की ओर से ठहराया गया है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला और अत्यंत बुद्धिमान है। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी से प्यार करते हैं, आप सभी को आशीष देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, डरो मत, परमेश्वर इसलिए आए हैं कि तुम्हारे परीक्षा करें और उसकी भय तुम्हारे अंदर बने रहे, क्योंकि फिर से तुम कोई पाप ना करो। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी से बातचीत करते हैं, चाहने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मसीहा हैं, सच्चे मसीह के बेटा और बेटियां हैं, तो आप सभी विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबसे क्या कहते हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं। प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को परीक्षा लेते हैं कि देखिए हमारे बेटा और बेटियां हमारे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं कि उस पर से खसक जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों इस तरह आप सभी कभी मत कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आना बहुत निकट है। आप बहुत जल्दी वो बादलों पर सवार होकर आने वाले हैं। तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आप से प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर चलिए। अब प्रभु यीशु मसीह ने बार बार प्रार्थना में कहे थे कि जब तुम प्रार्थना करो मेरे बच्चों तो वचन ले के प्रार्थना करो। तो आप सभी जब प्रार्थना करते हैं, चाहे हमारे साथ कीजिए, चाहे आप लोग अपने घरों में कीजिए प्रार्थना, एक वचन दो वचन जरूर लेके प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचनों के अनुसार बातचीत करते हैं और बार बार कहते हैं। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, परमेश्वर वचन के साथ था। तो आप लोग जब इससे प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु से अपने अंदर शक्ति मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को पवित्र आत्मा से भर देंगे, आप लोग को शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, और आप लोग प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचनों पर आप लोग चलेंगे। तो आप लोग से हमारे विनती है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलिए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह वचनों के अनुसार बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं। आप लोग को विश्वास है कि आपने हम सबको आशीष दें। आप प्रभु यीशु मसीह हम लोग को साथ साथ रहने वाले हो सके। नहीं,
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को साथ रहते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष देने जा रहे हैं। आप लोग विश्वास में हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग की जीवनों में समस्या भी आ सकती हैं, दुख भी आ सकती हैं, बीमारियां भी आ सकती हैं। तो आप लोग सच्चा जिंदा परमेश्वर के मानते हैं तो कोई प्रकार के बीमारियां प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं, कोई प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं है, कोई प्रकार के मुसीबतें प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े। वो धरती या पृथ्वी उसी ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने धरती या पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। एक एक के कहा था अच्छा है तो अच्छा है। तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हैं, तो कोई प्रकार की बीमारी आपके जीवनों में आती है तो आप लोग डराइए ना। कोई प्रकार की बड़ी मुसीबतें आती है तो ये सोचिए कि ये मुसीबतें के बाद हमारे अंदर बड़ी गवाही आने वाली है, बड़ी प्रभु यीशु मसीह ने गवाही देने चाहते हैं। आप लोग की जीवनों में आज तक ले कोई प्रकार के गवाही नहीं बनी है, कोई प्रकार के आशीषें नहीं हैं, तो आप लोग की जीवनों में कहीं ना कहीं कमजोरी है कि आप लोग विश्वास में कमज़ोर हैं, इसीलिए आप लोग की जीवनों में कोई प्रकार के गवाही नहीं बनी है। तो आप लोग हमारे साथ मिल के, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रत्येक दिन हमारे साथ मिल के प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियाँ देने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आशीषें देने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए। आए प्रार्थना के शुरू से अंत तक प्रार्थना के सुनिए। आखिरी में आमीन जरूर बोलिए। आप लोग अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप लोग प्रार्थना के शेयर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहे थे विश्वास करो, संदेह मत करो। तो प्यारे भाई बहनों, आप सभी विश्वास में बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। हमारे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग हमारी बातों पर सहमत हैं तो आप लोग ये बातों को वचन के अनुसार आप लोग चलिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर पल हर वक्त वो बातें करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएं किसी को पता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे भाई बहनों, किसी के पता नहीं है, मेरे आत्मिक पिता के भी पता नहीं है कि कब आ जाएंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं एक खाट पर दो सोते होंगे तो एक को उठा लिया जाएगा, एक के छोड़ दिया जाएगा। एक खेते में दो आदमी होंगे, जो चक्की दो पिसती होगी तो उसको एक आदमी को उठा लेंगे, एक आदमी छोड़ देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के बताने के अनुसार ये है कि आप सभी सोचिए कि आप दो आदमी विश्वास करते हैं तो दोनों आदमी उठाए जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, ये नहीं है कि आप उठाए जाएंगे हम नहीं उठाए जाएंगे, नहीं। विश्वास में है कि हम विश्वास करते हैं, आप नहीं विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके छोड़ देंगे, हमको उठा लेंगे। इस तरह की बात प्रभु यीशु मसीह के है। तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह विश्वास कीजिए। आप लोग के जीवनों में कोई प्रकार की बीमारियां है। कितना भाई बहनों कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सिस्टर, मालूम देता है कि हमारे जीवनों में कोई प्रकार के जादू टोना है। तो ये गलत भावनाएं हैं आप लोग की जीवनों में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग गलत पोजीशन पर चल रहे हैं। जब से आप लोग प्रभु यीशु मसीह के माने हैं तब से आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हो गए हैं। तो आप लोग के जीवन में कोई प्रकार के दुष्ट आत्माएं काम नहीं कर सकती है, क्योंकि आप लोग बार बार घोषणाएं कीजिए कि प्रभु कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, प्रभु कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, प्रभु कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। कोई दुष्ट आत्माएं का अधिकार नहीं है, कोई बीमारी का अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर एक एक लहू हमारे लिए बहाए थे। आप लोग की जीवनों में कोई प्रकार की बीमारियाँ आ नहीं सकती हैं। हम देखते हैं किस तरह आप लोग की जीवन में बीमारियाँ आती है, क्योंकि हमारे भी अंदर बहुत बहुत बीमारियाँ आई थी, आप बहुत मुश्किलें आई थी, बहुत दुर्घटना आई थी। आप प्रभु यीशु मसीह ने हमको दूर से उठा के हमको खड़ा किया, आप लोग के लिए खड़ा किया। हम भी गवाही आप लोग के सामने देंगे। प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी बड़ी हमारे जीवनों में गवाही दिए हैं कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अकेले हमको संभाला है, अकेले हमको रखा है, क्योंकि आप लोग को सेवा करने के लिए हमारे भी अगुए हैं कि हमारे लिए दुआ प्रत्येक दिन करते हैं। हमारे भी
दास दासियाँ सब कुछ हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के लिए दास दासियाँ खड़े करे हैं। तो आप लोग जिस कलीसिया में जाते हैं तो अपनी कलीसिया के लिए दुआ जरूर कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से यही विनती है कि अपनी कलीसिया के लिए दुआ कीजिए कि प्रभु हमारे कलीसिया में शांति बना रहे, आनंद बना रहे। हम लोग ऐसे ही पिता आपके सुख समाचार सुनाते रहें। दास दासियों को इतनी समझ बुद्धि दीजिए, आप प्रभु इतनी सामर्थ्य दीजिए कि जब तक आप ना आएँ तब तक हम लोग मिल के आपके सुख समाचार सुनाते रहें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सच्चे मसीह हैं तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर जरूर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, एक एक बातों पर इतनी आशीषें मिलती हैं कि आप लोग के जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ देने वाले परमेश्वर हैं। जब हम लोग को संसार के लोग ठुकरा देता है, कोई नहीं पूछता है, कोई हम लोग को नहीं पूछता है, धिक्कार देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के जीवनों में इतनी बड़ी बड़ी काम करते हैं कि हमारे सोचने से बड़ी गवाहियाँ मिलती है, हमारे चाहने से बहुत बड़ी गवाहियाँ मिलती हैं। हम लोग ऐसी पोजीशन पर थे कि किसी लायक नहीं थे, अब प्रभु यीशु मसीह ने आप लोग के लिए हमको खड़ा किया कि हम आप लोग के लिए दुआ कर सकें। अब प्रभु यीशु मसीह आप सभी के जीने में आशीष देंगे। तो आप लोग आइए हमारे साथ मिल के आज के सुंदर सुबह की प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह से आशीषों को जरूर पाएंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 करती हूँ। प्रभु आप पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान प्रभु आप हैं। पिता परमेश्वर हमारे एक एक विनतियों को सुनने के लिए खुदाबंद खुदा आया आपने प्रभु अपने वचनों के अनुसार कहा था पिता परमेश्वर कि दुनिया के लोग तुमको ठुकरा देंगे, दुनिया के लोग तुमको छोड़ देंगे। किसी तरह पिता परमेश्वर, जहाँ तक पिता हमारे जन्म देने वाली माँ भूल जाती है, फिर भी हमारे आत्मिक पिता मेरे प्रिय भाई बहनों कभी नहीं भूलते हैं। वो हमको हर पल हर वक्त संभाल के रखते हैं। वो हमारे पैरों के हर पल पिता परमेश्वर हमारे पैरों को चलने में मदद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, यतन के लोग पिता परमेश्वर आज के सुबह में प्रभु जी टूटे हुए हैं। प्रभु इनके कहीं से किसी पिता परमेश्वर कोई आवश्यकताएं नहीं, हर पल पिता परमेश्वर इनके ऊपर सताव आती है। कोई अपनों ने प्रभु जी, खास करके अपनों ने इनके दिल तोड़ दिए। आप प्रभु ये टूट चुके हैं, अपने आप के सोचते हैं मैं क्या करूं। तो प्रभु ये तन के लोग पिता परमेश्वर आपके चरणों में बैठे हैं। तो प्रभु अपने लोगों से आप बातचीत कीजिए, इनकी जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ दीजिए पिता परमेश्वर। आज के सुंदर सुबह में प्रभु ये भाई बहनों जो चीज़ पर अपने हाथों को लगाते हैं, इनकी हर एक हाथों के काम आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इस शिफा पा सके यीशु मसीह के नाम से। इनकी हर एक बंधने टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ये आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इस शिफा पा सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, इनकी जीवन बड़ी बड़ी मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनके रहने के लिए घर नहीं है पिता, इनके लिए रहने के लिए प्रभु आप अच्छी से अच्छी प्रभु मकान की व्यवस्था कीजिए। नई नई प्लाटे से ब्लेस कीजिए खुदावन खुदा, नई नई जॉब से ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर कि अच्छी जॉब पिता पा सके, ऊंचे लेवल पर प्रभु ये जा सके आपके नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया कीजिए, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप दया कीजिए पिता परमेश्वर कि आपके लोग आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को छुइए, आज छू के आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के जादू टोना से आज़ाद कीजिए, हर एक प्रकार के दुर्बलतों से आज़ाद कीजिए, हर एक प्रकार के मुश्किलों से आज़ाद कीजिए, हर एक प्रकार के गरीबी से आज़ाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं खुदावन खुदा, हमारे विश्वास है कि आपने प्रभु ये प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसकी उत्तर प्रभु जी हाँ और आमीन में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।